महाभारत युद्ध के समय अनेक अविस्मरणीय घटनाएं हुई थीं। हर योद्धा के साथ कोई ना कोई घटनाक्रम जरूर जुड़ा हुआ था। महाभारत युद्ध के समय कई वीरों का उल्लेख मिलता है, जबकि कईयों को वो उचित स्थान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही योद्धा की जिसके बारे में महाभारत में बहुत ही कम वर्णित है। ऐसा ही एक योद्धा था भगदत्त, जो कि प्रग्योतिषपुर, असम के राजा नरकासुर का पुत्र था। भगदत्त के बारे में महाभारत में सिर्फ अर्जुन के साथ ही उल्लेख है। भगदत्त ही एक ऐसा योद्धा था जिसने अर्जुन के साथ लगातार 8 दिन तक युद्ध किया था। महाभारत के समय में भगदत्त ने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा। हालांकि उस समय भगदत्त बहुत ही अधिक आयु के थे, परंतु उन्होंने भीम और अभिमन्यु जैसे वीरों को आसानी से परास्त कर दिया था। महाभारत युद्ध के 12वें दिन भगदत्त और अर्जुन के बीच में एक महासंग्राम हुआ था और युद्ध के एक अवसर पर तो भगदत्त ने तो अपने हाथी से अर्जुन को लगभग कुचल ही दिया था, तभी श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बचा लिया था। उसके बाद जब फिर से युद्ध शुरू हुआ तो अर्जुन ने भगदत्त के अनेक अस्त्र को विफल कर दिया, जिससे कि भगदत्त ने गुस्से में वैष्णव अस्त्र चला दिया, जिसका काट अर्जुन के पास भी नहीं था। इसके पहले कि वो अस्त्र अर्जुन को लगता, श्री कृष्ण जी बीच में आ गए और उस वैष्णव अस्त्र को विफल कर दिया। इसके बाद श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि अब भगदत्त का अंत निकट है, तो अर्जुन ने सबसे पहले भगदत्त के हाथी सुप्रतिक को बाण मारकर जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि भगदत्त की आयु इतनी अधिक है कि उनकी आंखें सदा झुर्रियों से ढकी रहती है। चूंकि वो बहुत ही पराक्रमी है, इसलिए वो अपने मस्तक पर हमेशा पट्टी बांधे रहते हैं ताकि उनकी पलकें बंद ना होने पाएं। अर्जुन इशारा समझ चुके थे। उन्होंने पहले भगदत्त के मस्तक पर ऐसा बाण मारा कि उनकी पट्टी कट कर गिरा गई, जिससे कि उनकी पलकें बंद हो गईं और उनको दिखना बंद हो गया। इसी अवसर का फायदा उठाकर अर्जुन ने भगदत्त का वध कर दिया। भगदत्त इतने शक्तिशाली थे कि अकेले अर्जुन उनको हरा नहीं सकते थे। चूंकि अर्जुन सत्य के पक्ष से लड़ रहे थे और उनके साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, इसलिए वो भगदत्त को मारने में सफल हुए। भगदत्त का अर्थ होता है देवता से प्राप्त, और मेसोपोटामिया में स्थिति बगदाद भगदत्त के नाम के अपभ्रंश से बना है। फारसी या अरबी भाषा में भग शब्द परिवर्तित होकर बेग हो गया, जिसे बाद में शक्तिशाली लोगों की उपाधि बना दी गई। इस तरह आप समझ सकते हैं कि हिंदू धर्म अनादिकाल से पूरे विश्व में व्याप्त था।